वेलकम बैक। कनाडा के सूबे क्यूबेक की हुकूमत ने मुतनाज़ा बिल 21 पास कर दिया है। सेकुलरिज्म बिल जो कि शुरू से ही मुतनाज़ा समझा जाता है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन जिनमें असातिज़ा पुलिस अफसरान शामिल हैं मजहबी अलामात वाली अशिया नहीं पहन सकते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे क्यूबेक की हुकूमत ने मुतनाज़ा बिल 21 पास कर दिया है। सेकुलरिज्म बिल जो शुरू से ही मुतनाज़ा समझा जाता है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन जिनमें असातिज़ा पुलिस अफसरान शामिल हैं अवामी मकामात पर मजहबी अलामात वाली अशिया नहीं पहन सकते। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगाट की हुकूमत ने अपनी अक्सरियत इस्तेमाल करते हुए वक्त से पहले बहस खत्म कर दी। पार्टी क्यूबेक की जानिब से बिल के हक में वोट दिया गया, जबकि लिबरल और क्यूबेक सोलिडेयर की जानिब से उसकी मुखालफत की गई। बिल अवामी मुलाजमीन को अहम ओहदों पर उनकी ड्यूटी के दौरान मजहबी अलामात पहनने से रोकता है, जबकि मुखालिफिन का कहना है कि मुतनाज़ा कानून मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाता है, जबकि हुकूमत का कहना है कि क्यूबेक के अवाम की सेक्युलर शनाख्त के हवाले से इस बिल की जरूरत थी। क्यूबेक की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से आखिरी लम्हात में कानून में की जाने वाली इस तरमीम को मुतारिफ कराया गया कि जरूरत पड़ने पर इस बिल पर अमल दरामद के लिए एक वजीर मुकर्रर किया जाएगा। टोरंटो पुलिस सर्विस की जानिब से सर्विलेंस कैमरे की तस्वीर जारी की गई हैं, जिनमें चंद मुश्तबा अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को दिखाया गया है, जो कि NBA चैंपियनशिप में रैप्टर्स की जीत की खुशी में जश्न के दौरान एक पार्क की गई पुलिस क्रूजर पर उछल कूद कर रहे थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस सर्विस की जानिब से सर्विलेंस कैमरे की तस्वीर जारी की गई है, जिनमें चंद मुश्तबा अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को दिखाया गया है, जो कि NBA चैंपियनशिप में रैप्टर्स की जीत की खुशी में जश्न के दौरान एक पार्क की गई पुलिस क्रूजर पर उछल कूद कर रहे थे। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि क्रूजर यॉर्क स्ट्रीट में ब्रिमनर ब्लूरड एरिया में पार्क किया गया था, जो कि जुरासिक पार्क वेवोनिंग एरिया से थोड़ी ही दूर था, जहां हजारों लोग बड़े गेम को देखने के लिए मौजूद थे। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि कई लोगों के क्रूजर पर कूदने की वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक वीडियो में गाड़ी को तबाह करने वाले लोगों को देखा जा सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेटर्स की जानिब से रिव्यू की गई है। पुलिस की जानिब से जारी की गई तस्वीर में 8 मुख्तलिफ लोगों को दिखाया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जिस किसी को भी उन अफराद के बारे में मालूम हो वो पुलिस से राब्ता करें। टोरंटो में हजारों अफराद ने इतवार के रोज हांगकांग के मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए धरना दिया, जो कि हवालगी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में हजारों अफराद ने इतवार के रोज हांगकांग के मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए धरना दिया, जो कि हवालगी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। धरना हांगकांग इकोनॉमी ट्रेड ऑफिस, जो कि सेंट जॉर्ज स्ट्रीट पर वाक़े है, के बाहर दिया गया, जबकि दुनिया भर में इस तरह से मुजाहरे किए गए। काला लिबास पहने मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और पोस्टर उठा रखे थे। कनाडा हांगकांग लिंक के मुताबिक एक गैर जानिबदार तंजीम की जानिब से मुजाहरे का इनेकाद किया गया था। मुंतजमीन का कहना था कि हम हांगकांग की हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया देख रही है कि हम हवालगी कानून के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ेंगे। हांगकांग के शहरियों और 3 लाख से ज्यादा कैनेडियन जो हांगकांग में रह रहे हैं, उनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल हांगकांग की पार्लियामान में मुल्ज़िमान को चीन के हवाले करने का बिल मुतारिफ कराया गया, जिस पर मुल्क भर में भूचाल आ गया। अवाम के इज़्दिहाम ने सड़कों पर आकर निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। अवामी ताकत से खौफजदा रहनुमा ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए बिल को मुलतवी किया था, ताहम उसके बाद अवाम दोबारा सड़कों पर निकल आए और बिल को मनसूख करने का मुतालबा किया है। टोरंटो रैप्टर्स के एजाज में निकाली जाने वाली रैली में लाखों की तादाद में लोग टोरंटो की सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर शहरी खासे पुरजोश दिखाई दिए। परेड में शिरकत के लिए हफ्ते के रोज से ही शहरी नॉर्थन फिलिप स्क्वायर पर जमा होना शुरू हो गए थे। परेड का आगाज सुबह 10 बजे एग्जीबिशन पैलेस के ग्राउंड से हुआ, जो के लेक शोर के मशरकी बुलेवार्ड, नॉर्थ ऑन्टो, यॉर्क स्ट्रीट और यूनिवर्सिटी एवेन्यू से होती हुई नॉर्थन फिलिप स्क्वायर पहुंची। परेड की क़यादत रैप्टर्स के सदर मसाई ओजीरी ने की। इस मौके पर वो अपने अहले खाना के हमरा शरीक हुए। रैप्टर्स टीम को 5 ओपन एयर डबल डेकर बसों में उनके दोस्तों और अहले खाना के हमरा लाया गया, जबकि रैप्टर्स के ग्लोबल एम्बेसडर ड्रेक भी अपने फ्लोट के हमरा शरीक हुए। इलावा अज़ीम पियर्सन एयरपोर्ट पहुंचने पर टोरंटो रैप्टर्स का पुरजोश इस्तकबाल किया गया, जिसमें पियर्सन एयरपोर्ट की जानिब से फातह टीम को वाटर ट्रिब्यूट पेश किया गया। मैपल लीफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के तर्जुमान के मुताबिक रैली में 2 मिलियन के करीब अफराद ने शिरकत की, जबकि इस दिन को वी द नॉर्थ डे के नाम से मंसूब किया गया। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने इस मौके पर टोरंटो के मुलाजमीन की हौसला अफजाई की और उन्हें रैली में शरीक होने को कहा। उनका कहना था कि हमारा शहर जश्न मनाने के लिए तैयार है, आज के दिन सब बाहर आएं और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। वाज़ेह है कि टोरंटो रैप्टर्स ने NBA गेम्स के फाइनल में गोल्डन स्टेट वॉरियर को शिकस्त दी थी और पहली बार फाइनल में कामयाब हुई थी। ट्रंप की जानिब से
भारत को हासिल तिजारती इस्तिस्ना खत्म करने पर तनाव का शिकार भारत ने जवाबन 28 अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद कर दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रंप की जानिब से भारत को हासिल तिजारती इस्तिस्ना खत्म करने पर तनाव का शिकार भारत ने जवाबन 28 अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद कर दिए। बैनुल-अक़वामी खबररसां इदारे के मुताबिक भारत ने अमरीका के बादाम, अखरोट और सेब समेत 28 दरामदी अशिया पर ड्यूटी कीमत में टैक्स की शरह पर इजाफा कर दिया। भारत कैलिफोर्निया के बादाम और वाशिंगटन के सेबों की दुनिया भर में दूसरी बड़ी मार्केट है। इस हवाले से भारतीय वजारत खजाना की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें अमरीका से दरामद होने वाली 28 अशिया पर ड्यूटी टैक्स में इजाफे का ऐलान किया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पहली फहरिस्त में 29 अशिया थी, ताहम बाद में केकड़े की एक किस्म को इस फहरिस्त से निकाल दिया गया था। भारत ने 28 अमरीकी मसनूआत पर इजाफी महसूलात सदर ट्रंप की जानिब से भारत को हासिल खुसूसी तिजारती मराद की हैसियत खत्म करने के रद्द-ए-अमल में किए हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मौशी तनाव में इजाफा हो गया है। वाज़ेह रहे कि 1 जून को अमरीका ने भारत को हासिल खुसूसी तिजारती हैसियत को खत्म कर दिया था, जिस पर भारत ने शदीद बरहमी का इजहार किया था और अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स भी इसी तनाजुर में आयद किया गया है। अपने मुंह मियां मिट्ठू ट्रंप ने खुद को दयानतदार शख्स करार दे दिया। कहते हैं उन्हें सच पसंद है और रूस के साथ कोई उलझन नहीं है। अमरीकी टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रंप खुली खुली बातें करते रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने मुंह मियां मिट्ठू ट्रंप ने खुद को दयानतदार शख्स करार दे दिया। कहते हैं उन्हें सच पसंद है और रूस के साथ कोई उलझन नहीं है। अमरीकी टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रंप खुली खुली बातें करते रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अपने मुंह मियां मिट्ठू बन बैठे। सहाफी के सवालों के जवाब में खुद को बड़ा दयानतदार करार दे दिया। उनका कहना था, क्योंकि ये सच नहीं है और मैं सच पसंद करता हूँ। दर हकीकत में बहुत दयानतदार शख्स हूँ। रूस से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि रूस के साथ कोई उलझन नहीं है। सदर ट्रंप ने रूस की अमरीकी इंतखाबात में दाखिलत से मुतालिक रिपोर्ट पर उनका कहना था कि उन्होंने रॉबर्ट मिलर रिपोर्ट का एक एक सफ़ा पढ़ा है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि इंतखाबात में रूस की मदाखलत नहीं है। सदर ट्रंप ने सहाफी को रिपोर्ट पढ़ने की तलकीन भी कर दी। कुछ बात करेंगे सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी खलीज ओमान में 2 ऑयल टैंकरों पर हमलों का इल्जाम ईरान पर लगा दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी खलीज ओमान में 2 ऑयल टैंकरों पर हमलों का इल्जाम ईरान पे लगा दिया। अपने बयान में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन खत्ते के अहम मुफादात को लाहिक खतरात से निमटने में हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान ने जापानी वजीर आजम की तेहरान आमद का भी एहतराम न किया और उनकी सिफारती कोशिशों का जवाब 2 ऑयल टैंकरों पर हमले की सूरत में दिया, जिनमें से एक जापानी था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ओमान के करीब समंदर में 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया गया था, ताहम टैंकरों में मौजूद महफूज रहा। जापानी वज़ारत तिजारत के मुताबिक आबनाए हरमज में हमले का निशाना बनने वाले ऑयल टैंकरों में जापान का तेल मौजूद था। ऑयल टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी किसी की जानिब से कबूल नहीं की गई। 2 में से एक ऑयल टैंकर नॉर्वे का था, जबकि दोनों में जापान का कार्गो मौजूद था। हमले की वजह से एक ऑयल टैंकर में आग लग गई थी, जबकि दूसरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका ने भी ईरान को ठहराया था, ताहम ईरान उन इल्जामात से इनकार करता है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।